ब्लॉक डील के बाद ग्रो के शेयर में गिरावट का सिलसिला जारी रहता हुआ दिखा। इस शेयर में या इस कंपनी में 30 करोड़ 90 लाख शेयरों का या यूं कहें 5.01% इक्विटी का सौदा होता हुआ नजर आया। 182 रुपये 30 पैसे का दाम था, जिस पर 5,600 करोड़ रुपए की रकम में ये सौदा होता हुआ दिखा। और इनफैक्ट 12 मई को ही 6 महीने का जो आईपीओ लॉक इन है वो खुला था, क्योंकि 12 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो जैसे ही आईपीओ लॉक इन खुला उसके बाद एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई नजर आई है। और इस ब्लॉक डील के बाद 12 मई को ग्रो के शेयर में लगातार 5वें दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा और करीब 5.5% की गिरावट लेकर ये शेयर उस दिन 183 रुपये 9 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। हालांकि इंटरडे में ये शेयर 180 रुपये तक भी फिसल गया था। उसके बाद जब ये डिटेल्स आई शाम को कि ब्लॉक डील में किसने किसने बिकवाली की है, तो उसमें 4 बड़े निवेशकों का नाम सामने आया, जिनकी ओर से 4.7% हिस्सेदारी बेची गई है। पीक एक्सवी वेंचर्स, सिकोया कैपिटल, इन्होंने हिस्सेदारी बेची। इसके साथ साथ वाईसी होल्डिंग्स और रिबिट वीसी, इनकी ओर से ये 4 निवेशकों की ओर से कुल 5,326 करोड़ रुपए की रकम में 4.7% हिस्सेदारी बेची गई है। 180 रुपये 40 पैसे के औसत भाव पर 29 करोड़ 52 लाख शेयरों की बिकवाली की गई है। 193.8 से लेकर 175 की एक रेंज है, जो कि लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी मानते हैं कि इस रेंज के बीच में ही स्टॉक में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। जब तक इस रेंज से ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आपको इंतजार करना चाहिए, चाहे वो 175 नीचे टूटे या फिर ऊपर की ओर 193 रुपये 80 पैसे पार हो। इस रेंज का ब्रेकआउट होने का इंतजार कीजिए। इस बीच इन खबरों के चलते 13 मई को ग्रो के शेयर में 194 रुपये 61 पैसे तक की रिकवरी देखने को मिली, यानी कि 5 दिन के बाद पहली बार ये शेयर हरे निशान में जाकर सेटल होता हुआ नजर आया।